वेलकम बैक टू माय चैनल। माय सेल्फ समृद्धि बलोरिया, सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट। और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ नीट 2026 की एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी जो रहने वाली है अक्टूबर से लेकर के अप्रैल तक। सो फाइनली उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने अपना सिलेबस लगभग कंप्लीट कर लिया है और मॉक टेस्ट भी अच्छे खासे वो दे रहे हैं, और फिर वो बच्चे जिन्होंने बस 50% सिलेबस किया है और कोई भी मॉक टेस्ट अभी दिया ही नहीं है, और वो बच्चे जिन्होंने बिल्कुल ही प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है फिर भी वो चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो उन तीनों बच्चों के बारे में हम बात करेंगे वन बाय वन, और हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं और एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं ताकि आप लोगों की भी एडमिशन एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो सके। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। को बताया कि मैंने इस वीडियो में 3 कैटेगरीज के बच्चे लिए हैं, टाइप ए, टाइप बी एंड टाइप सी। टाइप ए कैटेगरी में वो बच्चे आ जाएंगे जिन्होंने अपना 70% सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लिया है और वो अच्छे खासे मॉक टेस्ट भी लगा रहे हैं, और मॉक टेस्ट में उनका स्कोर लगभग 500, मान लो 500 से लेकर के 600 तक उनका स्कोर आ रहा है। उन बच्चों के बारे में, ठीक है। टाइप बी कैटेगरी में वो बच्चे आएंगे जिन्होंने अपना 50% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है लेकिन उन्होंने कोई भी मॉक टेस्ट नहीं दिया है, यहाँ अगर दिया भी है तो उनके स्कोर लगभग 200-300 के आसपास उनके स्कोर आ रहे हैं। टाइप बी में वो बच्चे आ जाएंगे। और फिर अगर हम बात करते हैं टाइप सी में, तो टाइप सी वाले बच्चों ने कुछ भी प्रिपरेशन अभी तक नहीं की है। अभी वो चाहते हैं कि उनकी प्रिपरेशन हो जाए और उनका सिलेक्शन एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो जाए। तो इन तीनों टाइप के बच्चों की हम बात करेंगे वन बाय वन। सो लेट्स स्टार्ट विद टाइप ए। अगर मैं बात करूँ टाइप ए वाले बच्चों की, सो टाइप ए वाले बच्चों ने हमारा ऑलरेडी 70% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब उनको क्या करना है, दिसंबर तक उन्होंने अपने आराम से 30% जो उनका बचा हुआ सिलेबस है वो उन्होंने दिसंबर तक कंप्लीट करना है। सिर्फ सिलेबस ही कंप्लीट नहीं करना है, ठीक है, उसके साथ साथ उनको फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है। अब ये टाइम है कि आप लोग फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दे सकते हो और अपनी चीज़ों को, जो अपनी मिस्टेक्स हैं उनको एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। सो आप लोगों को फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देने हैं वंस अ वीक, मतलब हफ्ते में एक दिन तो आप लोगों को फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना ही देना है, चाहे आप संडे को दो, सैटरडे को दो, जब आपके पास टाइम हो तब आप लोग दो, ठीक है। उसमें आपको ये नहीं करना है कि हाँ पुराना पूरा रिवाइज करने बैठ जाओ और नया भी पढ़ो। जितना हो सके आप लोग न्यू सिलेबस जो है आप लोगों का जो बचा हुआ है वो कंप्लीट करो। उसके अलावा जो आपको थोड़ा बहुत रिवाइज हो पा रहे हैं ना, जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं या फिर जो आप लोगों को थोड़े मुश्किल लगते हैं, तो उनके लिए 1 घंटा 2 घंटा निकाल करके आप उनको रिवाइज करो और फिर जो है आप लोग एक मॉक टेस्ट जो है दे दो, ठीक है। सो अगर आप लोग हफ्ते का एक मॉक टेस्ट देते हो तो 3 मंथ हो जाएंगे आपके पास, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो लगभग आप लोगों के पास कितने मॉक टेस्ट आप दे दोगे, 12 मॉक टेस्ट जो है आप लोग कंप्लीट कर लोगे अपनी दिसंबर तक, ठीक है। मॉक टेस्ट मतलब फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं आप लोगों को। उसके अलावा आप लोगों को क्या करने हैं, उनकी एनालिसिस भी करना है, ठीक है। एनालिसिस कैसे करते हैं, ये नहीं देखना है आप लोगों को कि हाँ फर्स्ट का ए था, ठीक है, मेरा सेकंड का बी था, नहीं गलत हो गया, ठीक है। ये नहीं देखना, आपको देखना है कि अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है तो वो क्वेश्चन गलत किस वजह से हुआ है आप लोगों का, ठीक है। क्या आप लोगों को कंसेप्ट नहीं आता था, या फिर आपने वो कभी पढ़ा ही नहीं है, या याद भूल गया है कंसेप्ट, या फिर आप लोगों ने गलत क्वेश्चन पढ़ा है, या फिर आप लोगों ने अप्रोच गलत तरीके से होता है। सो एक क्वेश्चन के गलत होने के पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, सो यू हैव टू फाइंड दैट रीजन, ठीक है। उसके बाद जब आप लोग एनालिसिस कर लेंगे फिर आ जाता है हमारे पास फोर्थ स्टेप में आता है हमारे पास जनवरी एंड फरवरी में हम क्या करेंगे। दिसंबर तक हमारा हो गया सिलेबस कंप्लीट, अब जनवरी फरवरी में हमने लगाने हैं मॉक टेस्ट। सो जनवरी फरवरी में आप लोगों को लगभग 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं अ वीक, ठीक है। और जो बीच में जो टाइम बचेगा उसमें आप लोगों को रिवीजन करनी है। रिवीजन कैसे करनी है, जो भी आप लोगों का टॉपिक वीक है या फिर आपने जब सिलेबस कंप्लीट किया था उस टाइम पे आप लोगों का कुछ छोटा मोटा बैकलॉग रह गया है वो कंप्लीट करना है, या फिर बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के एक ही पैटर्न से गलत हो रहे हैं, तो उन चीज़ों को आप लोगों को देखना है इस रिवीजन में, ठीक है। और रिवाइज मतलब चैप्टर वाइज रिवाइज करते जाना है जितना हो सके, ठीक है। उसके साथ साथ चैप्टर वाइज भी आप लोगों को PYQs लगाना स्टार्ट कर देने हैं, ठीक है। अब जैसे आप लोगों को पता है कि हमारा ये टॉपिक जो है वीक है, तो उस टॉपिक पे PYQs लगाना स्टार्ट कर दो, क्वेश्चन लिखते स्टार्ट कर दो, ताकि वो आप लोगों को दोबारा मॉक टेस्ट में गलत ना हो, ठीक है। तो जनवरी फरवरी में आपने ये करना है।
तो आप अगर आप लोग जनवरी फरवरी में 2 मॉक टेस्ट देते हो अभी, तो आप लोगों को कितने हो जाते हैं, 2 मंथ का है तो आप लोगों के लगभग कितने हो जाएंगे, 16 आप लोगों के मॉक जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आता है हमारे पास मार्च एंड अप्रैल। मार्च एंड अप्रैल में आपने जो है मॉक टेस्ट जो है वो ट्वाइस कर देने हैं, ठीक है। कितने कर देने हैं, 4 कर देने हैं। 4 मॉक टेस्ट आपने लगाने हैं और साथ ही साथ एक प्रीवियस ईयर पेपर आप लोगों ने सॉल्व करना है, ठीक है। वो डे कौन से दिन आप लगाओगे वो आप पे डिपेंड करता है, किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन करते हो। सो मोस्ट ऑफ द लोग, अब जैसे आप लोगों का जो एग्जाम है वो संडे को होता है और टाइम क्या रहता है, 2 बजे से लेकर। आप लोगों ने क्या कोशिश करनी है कि किस टाइम पीरियड से आपने देना है, 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक, जैसा कि नीट का एग्जाम होता है वैसे आप लोगों ने कोशिश करनी है देने की, ठीक है। क्योंकि 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक बहुत बच्चों को नींद आती है, खाना खाने के बाद ऑब्वियसली नींद आती है, तो आप लोगों को वो जो टाइम पीरियड है अपना प्रोडक्टिव बनाना है वो, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों ने 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक जो है वो PYQ और मॉक टेस्ट देने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सो अगर हम देखेंगे यहाँ पर, अगर 4 मॉक टेस्ट आप दे रहे हो अ वीक और आप एक PYQ दे रहे हो, प्रीवियस ईयर पेपर दे रहे हो, तो यहाँ पर भी लगभग आप लोगों के 40 मॉक टेस्ट जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। सो लगभग आप जो है समथिंग लाइक 68 मान लो, 68 मान के चलो, 68 मॉक टेस्ट आप दे चुके होंगे अप्रैल तक, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 68 मॉक टेस्ट हो गया आप लोगों के, साथ ही साथ आप लोगों ने जो प्रीवियस ईयर पेपर्स किए होंगे या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस की होगी वो अलग से, तो लगभग मान को 70 to 80 मॉक टेस्ट आप लोग जो है दे चुके होंगे। सो आई गेस दिस इज इनफ फॉर स्कोरिंग अ गुड मार्क्स, ठीक है। सो मेन चीज़ें आप लोगों की यही रहेंगी कि आप लोगों ने दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप लोगों ने देने हैं, उनकी एनालिसिस आप लोगों ने करनी है, फिर मॉक टेस्ट की आप लोगों ने जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ाते जानी है, ठीक है। आप लोगों के लिए यही स्ट्रेटेजी, जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतना ज़्यादा आप लोगों का स्कोर अच्छा आएगा, ठीक है। और एनालिसिस पे जो है बहुत चीज़ें डिपेंड करती है, एनालिसिस में मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, पर तब तक के लिए आप इतना याद रखिए कि एनालिसिस में आप लोगों को रीज़न ढूंढने के क्यों आप लोगों का क्वेश्चन गलत हो रहा है, और वो चीज़ आप लोगों को फिर नेक्स्ट मॉक टेस्ट में नहीं रिपीट करनी है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस A टाइप स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे B टाइप स्टूडेंट्स वाले बच्चों की। सो टाइप B वाले बच्चों ने अपना 50% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और अभी उनका 50% सिलेबस बचा हुआ है और उन्होंने कोई भी मॉक टेस्ट अभी तक नहीं दिया है, ठीक है। सो उन बच्चों के लिए क्या है कि जनवरी तक आप लोग अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, हमें नहीं पता कैसे भी, बट जनवरी तक आपको कंप्लीट करना ही होगा। ऑब्वियसली बात है कि आप लोगों को टाइप A वाले बच्चों से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, तो ऑब्वियसली करो फिर, ठीक है। तो जनवरी तक आप लोगों को अपना सिलेबस बचा हुआ कंप्लीट करना है। और मैं नहीं बोलूँगी आप लोगों का फुल लेंथ मॉक टेस्ट हो, क्योंकि आपने 50% ये भी सिलेबस कंप्लीट किया तो कोई ज़्यादा फायदा आपको होगा नहीं, ठीक है। तब तक आप लोग क्या कर सकते हैं, चैप्टर वाइज जो है क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने आज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ा, ठीक है, तो उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोगों ने लगा लिए, साथ साथ में कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, फिजिक्स का कोई चैप्टर पढ़ा उसके साथ साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, केमिस्ट्री का पढ़ा उसके साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, तो उस हिसाब से आप लोगों को काफ़ी अच्छा जो है वो स्कोर आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद अगर आप अगर आप जनवरी में अपना सिलेबस कंप्लीट करते हो तो नेक्स्ट मंथ आ जाता है आपके पास फरवरी में आप लोगों ने क्या करना है, अब आपने स्टार्ट कर देनी है रिवीजन करना, अपनी धीरे धीरे रिवीजन करना स्टार्ट कर देनी है अपनी, और देते जाने हैं मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में आपने 2 मॉक देने हैं अ वीक, ठीक है, 2 मॉक देने हैं अ वीक। सो इसमें आप लोगों को क्या करोगे, रिवाइज किया आपने, मॉक टेस्ट लगाए, रिवाइज किया, मॉक टेस्ट लगाए, बस यही प्रोसेस आप लोगों ने करना है फरवरी मंथ में, ठीक है। तो जो जो टॉपिक आप लोगों के अच्छे नहीं हैं, जो आप लोगों को लगता है कि वीक है, तो वो चीज़ आप लोग यहाँ पे अपनी सॉल्व कर सकते हो। याद रखना यही मंथ है आप लोगों के पास कि आप लोग वीक टॉपिक्स जो है अपने क्लियर कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चंस जो आपके गलत हो रहे हैं ना वो एनालाइज करने हैं आप लोगों को। तो अगर हम नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे मार्च और अप्रैल के मंथ पे, तो मार्च और अप्रैल में आप लोगों ने मॉक टेस्ट बढ़ा देने हैं, 4 मॉक टेस्ट आपको करने हैं अ वीक, और एक आप लोगों को PYQ कर लेना है, प्रीवियस ईयर पेपर जो है आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है। तो आप प्रीवियस ईयर कैसे स्टार्ट करें कि जो आपका रीसेंट ईयर है, मतलब जैसे आप 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो 2025 वाला पेपर आप लोगों ने पहले देना है, फिर 2024 वाला देना है, फिर 2023, ऐसे ऐसे करके आप लोग जो है पेपर्स देते जाओ, पीछे पीछे चलते जाओ, ठीक है। लेकिन ज़्यादा पुराने भी मत देना,
ठीक है, उसकी जगह फिर आप लोग मॉक टेस्ट स्टार्ट कर लेना, ज़्यादा पुराने का कोई फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि वैसे टाइप क्वेश्चन अब आते नहीं हैं। ठीक है, और आप लोगों को क्या करना है, एनालाइज करना है, एनालिसिस करनी है आप लोगों को क्वेश्चन की, कि कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, फिर उस क्वेश्चन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो आप लोग, वो आपका होता है। क्योंकि 200 स्कोर आ रहे हैं, 300 स्कोर आ रहे हैं, तो उन स्कोर को आपको लोग 500 से 600 के बीच में कैसे लेके जाना है, 600 या 650 के बीच में कैसे लेकर के जाना है। तो बेटा उसकी एक ही स्ट्रेटजी है कि आप लोग जो है वो एनालाइज करो अपनी मिस्टेक्स को। ठीक है, अभी अगर जिन बच्चों ने मॉक टेस्ट दिए होंगे तो उनकी 200 से 300 स्कोर, तो ऑब्वियसली बेटा जब आपने 50% सिलेबस ही कंप्लीट किया है तो आप लोगों के कैसे इतने मार्क्स आ जाएंगे, आप बताओ मुझे कैसे आ जाएंगे इतना स्कोर। आप लोग अगर 50% सिलेबस करके 200-300 ला रहे हो ना, तो दैट इज़ गुड। फिर आप जब फुल सिलेबस कंप्लीट कर लोगे तो काफ़ी आप लोगों का स्कोर बढ़ जाएगा। मान लो कि आप लोगों का 400 स्कोर आ जाता है, जब आप फुल सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो 400 भी आप लोगों का आ जाता है, तो उसके बाद आप लोगों को टाइम आता है कि आप अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करो और फिर जा करके बेटा 600 से 650 तक स्कोर पहुंचता है। आप बोलोगे 50% सिलेबस कंप्लीट करके 500 से 600 स्कोर आप ला पाओगे, नहीं, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है। जब आपने पढ़ा ही नहीं है सिलेबस तो कैसे आप लाओगे मार्क्स, वो भी देखो ना। तो पहले सिलेबस कंप्लीट करो, साथ साथ चैप्टर वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो ताकि आपकी इंप्रूवमेंट हो सके, आपकी पकड़ बन सके उस चैप्टर पे। ठीक, फिर उसके बाद आप लोग रिवीजन करो और मॉक टेस्ट लगाते जाओ। इन मॉक टेस्ट में अपने वीक चैप्टर्स को कंप्लीट कर लो, वीक चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग कर लो। ठीक, फिर उसके बाद मार्च और अप्रैल में मॉक टेस्ट लगाते जाओ और क्वेश्चंस जो गलत हो रहे हैं उनको स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर दिस टाइप बी स्टूडेंट्स। अब टाइप सी स्टूडेंट्स की हम लोग बात करें, इसकी जिन्होंने कोई भी प्रिपरेशन नहीं की है अभी तक। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, देखो अब मैं उन बच्चों को ये तो नहीं बोलती परमानेंट कि हाँ आप लोगों का सिलेक्शन हो ही जाएगा अगर आप लोग पढ़ोगे, बट फिर भी हो सकता है कहीं ना कहीं अगर आप लोग काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो तो। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं होगा कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। हाँ, हो सकता है जब नीट 2025 का एग्जाम खत्म हुआ तब से आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, हो सकता है, लेकिन 11th-12th में तो कुछ पढ़ा होगा, या फिर आप ड्रॉपर हो, ड्रॉप में ईयर में तो कुछ पढ़ा होगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आप लोगों को याद होगा वहाँ से। तो मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आप लोग जो है वन शॉट देखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, वन शॉट देखना स्टार्ट कर दो। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स है, उनकी वन शॉट देखो, या फिर आपने कोई बैच लेना है PW का, अनअकैडमी का, कोई भी जो वन शॉट करवाता है तो वो भी आप लोग ले सकते हो। ठीक है, तो वन शॉट देखने से क्या होगा कि आप लोगों के चैप्टर्स की रिवीजन जो है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट होगी, या फिर आपको लगता है कि हाँ वन शॉट से मेरा कोई चैप्टर नहीं हो रहा है और उसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है आप लोगों के उसमें नीट एग्जाम में, तो उसको आप लोग थोड़ा डिटेल में देख सकते हो। लेकिन ऐसे चैप्टर्स जैसे कि सॉलिड, मैकेनिकल सॉलिड्स और मैकेनिकल फ्लूइड्स, तो वैसे चैप्टर्स मुझे लगता है कि आप लोग ना पढ़ें, क्योंकि हो सकता है आप लोगों को फ्लूइड्स वाला चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल लगता हो, लेकिन वो एग्जाम में भी इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। तो वेटेज वाले चैप्टर्स हैं तो उन पे आप लोग जो है फोकस कर सकते हो। ठीक है, जैसे मॉडर्न फिजिक्स होगी, तो उन वेटेज वाले चैप्टर्स पे आप लोग फोकस करो ज़्यादा से ज़्यादा। उसके साथ साथ मॉक वन शॉट के साथ साथ आप लोगों को क्या करना है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर्स, चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर्स आप लोग कर लेना। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग मान के चलते हो 110 डेज मान लो कि हो सकता है आप लोगों को एक चैप्टर करने में कभी 2 दिन लग रहे हैं, कभी 1 दिन लग रहा है, कभी 3 दिन भी लग सकते हैं किसी बड़े बड़े चैप्टर्स को, जैसे कि आप लोग इलेक्ट्रिसिटी है या इलेक्ट्रिसिटी के, तो उनको 2 दिन भी लग सकते हैं आप लोगों को। ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों को मान के चलते 110 डेज, तो लगभग आप लोगों का अक्टूबर से लेकर के मतलब दिसंबर जनवरी तक आप लोगों का जो है वो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा वन शॉट देखने के बाद। दिसंबर एंडिंग में कुछ दिन आप लोगों के पास बचे, तो अगर आप लोगों को ये चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी नहीं हुई तो वो आप उस दिन में कंप्लीट करो, पर दिसंबर से जनवरी तक आप लोगों को अपना सिलेबस कंप्लीट करना ही करना है वन शॉट देख कर। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें ही आप लोगों को इंक्लूड हो जाएगा कि हाँ कोई चैप्टर आप लोगों का वीक है जिसकी वेटेज ज़्यादा है, वो भी आप लोगों को इसी में कंप्लीट करनी है। ठीक है, ओवर टाइम नहीं है आप लोगों के पास, एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत है तो करनी पड़ेगी। वन शॉट देखा, चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, जनवरी तक कंप्लीट हो गया। फिर आ जाता है हमारे पास फरवरी में आप लोगों की सेम यही स्ट्रैटेजी रहेगी कि हाँ रिवीजन स्टार्ट कर दो। जब आप लोगों ने वन शॉट देख ली है, नोट्स बना लिए हैं,
या फिर नोट्स बने बनाए भी मिल जाते हैं आजकल, अगर आप PW से पढ़ रहे हो या अनअकैडमी से, तो उनके नोट्स होते हैं, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। तो रिवीजन आप लोगों ने कर लेनी है और मॉक टेस्ट आप लोगों ने लगाना स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। आप लोग वंस अ वीक मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो, या फिर वंस नहीं बोलूँगा, 2 टाइम्स आप लगा ही लो, ठीक है। सो 2 टाइम्स आप लोगों ने मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देना है, और सेम फिर मार्च और अप्रैल में वही रहेगा आप लोगों को कि चीज़ों को एनालाइज करो, ठीक है। तो बेटा जो आप लोगों की पढ़ाई होती है ना, पढ़ाई इतना ज़्यादा रोल प्ले नहीं करती है जितनी आप लोगों की रिवीजन और आप लोगों के एनालिसिस मैटर करता है। जितने ज़्यादा 2 चीज़ों पे आप लोगों को मेनली फोकस करना है, मॉक टेस्ट इस पे, रिविजन्स पे और आपके एनालिसिस पे। तो जितना ज़्यादा आप चीज़ों को एनालाइज करोगे, जितनी ज़्यादा बार रिवीजन करोगे, उतना ज़्यादा आप लोगों का स्कोर इम्प्रूव होगा। अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप लोगों के मार्क्स जो है वो 200-300 से लेकर के 600 तक इम्प्रूव हो जाएंगे। तो 2 ही चीज़ें मैंने आप लोगों को मेन बताई, रिवीजन और एनालिसिस। सेम चीज़ आप लोगों को मार्च और अप्रैल में भी कंप्लीट करनी है, ठीक है। 4 मॉक टेस्ट आपको दे देने हैं और एक आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो कंप्लीट कर लेना है अपना, और साथ साथ एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज़ इन चीज़ों को ध्यान में रखें, तो डेफिनेटली आप लोगों का स्कोर जो है इम्प्रूव होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो सो हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर सच मोर वीडियोज़। थैंक यू।